हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यारंगद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएससी रिक्वायरमेंट 2021 नोटिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी का पब्लिश नोटिफिकेशन कर दिया गया है, जिसमें आपका रिक्वायरमेंट है माइन इंस्पेक्टर का। और दोस्तों बीएसएससी माइंस इंस्पेक्टर रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 20 सितंबर 2021 से आपका 20 अक्टूबर 2021 तक आपको फॉर्म फिलअप होगा। और दोस्तों BSSC bihar.government.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं 22 अक्टूबर 2021 तक। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए और एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो दोस्तों यहाँ पे खान एवं भूत विभाग के अंतर्गत आपका खान निरीक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्त विज्ञापन यहाँ पे दिया हुआ है। विज्ञापन संख्या आपका 1/2021 है। खान एवं भूत विभाग के अंतर्गत खान निरीक्षक के फॉर्म यहाँ पे निकाला गया है। जो भी उम्मीदवार यहाँ पे ऑनलाइन करना चाहते हैं, वेबसाइट दिया हुआ है, उस पर आप जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 20/9/2021 से 20/10/2021 तक फॉर्म फिलअप होगा। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपका 22/10/2021 है। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुल आपका वैकेंसी 100 है यहाँ पे आपका दिया हुआ है। और दोस्तों अनारक्षित का आपका 41 वैकेंसी है और पिछड़ा वर्ग का 11 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का टोटल वैकेंसी आपका 19 है। अनुसूचित जाति का आपका 15 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति का आपका 1 वैकेंसी है और पिछड़ा वर्ग की महिला का 3 वैकेंसी है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10 वैकेंसी है और आपका टोटल वैकेंसी आपका 100 है। और दोस्तों यहाँ पे कुल पदों में से महिलाओं के 35% आरक्षण के अंतर्गत यहाँ पे दिया हुआ है। तो अनारक्षित का 14 है और पिछड़ा वर्ग का 3 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 7 है। अनुसूचित जाति का 6 है और अनुसूचित जनजाति का 1 है और पिछड़ा वर्ग की महिला का 0 है और आर्थिक रूप से कमजोर का यहाँ पे 3 है और टोटल वैकेंसी आपका 34 है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे की ओर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है 9,300 से 34,800 रुपया, ग्रेड पे 4200 दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ आपका लेवल 6 रहेगा। तो आपको 9,300 से 34,800 रुपया यहाँ पे किया जाएगा। और देख लेते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो दोस्तों यहाँ पे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से खान एवं खान संरक्षण में डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे माइंस एवं माइंस सर्विंग से डिप्लोमा होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्वक बयान में स्नातक होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे डिग्री अगर आप जियोलॉजी से किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो आपका किसी भी डिप्लोमा प्रमाण पत्र सबमिट करेंगे शासन से AICTE से आपको मान्यता प्राप्त होना चाहिए आपका विश्वविद्यालय। उसके बाद दोस्तों निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के स्तर योग्यताधारी अभ्यर्थित्व पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका न्यूनतम अर्थ यहाँ पे निर्धारित आवेदन प्राप्ति का अंतिम तिथि यहाँ पे दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे उम्र सीमा देख लेते हैं, एज लिमिट। तो आपका 1/8/2019 के आधार पर निर्धारित की जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो न्यूनतम आपका आयु सीमा 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे आप देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग का आपका पुरुष का 37 वर्ष होना चाहिए और अनारक्षित वर्ग महिला का आपका 40 वर्ष होना चाहिए और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला का आपका 40 वर्ग होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का आपका महिला पुरुष का 42 वर्ष होना चाहिए। इसके यहाँ पे दिया हुआ इसके अनुसार आपको यहाँ पे निर्धारित किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे की ओर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चयन की प्रक्रिया आप देख लीजिए। तो आपको सामान्य अध्ययन से आपका शुल्क का 100 अंक का होगा और 3 घंटे का समय दिया जाएगा और खनन एवं खान संरक्षण अथवा भूतत्व के आपको 100 अंक का होगा, 3 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। और भारतीय के खनन विधान एवं तथा नित्य का आपका 100 अंक का होगा, 3 घंटे यहाँ पे समय दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे की ओर देख लेते हैं। तो परीक्षा के प्रकृति यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, जानकारी दिया हुआ है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं। तो सामान्य वर्ग का 40% होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग को 36.5% होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% होना चाहिए, और अनुसूचित जाति और जनजाति का 32% होना चाहिए, महिला सभी वर्ग को 32% होना चाहिए, दिव्यांग सभी वर्ग को 32% होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे परीक्षा शुल्क हम लोग देख लेते हैं। तो सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 750 रुपया लगेगा, और अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजाति सभी बिहार के स्थायी निवासी के लिए आपको यहाँ पे 200 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी अभ्यर्थी हेतु को 750 रुपया यहाँ पे लगेगा। अगर आप बिहार राज्य से बाहर के आप हैं तो यहाँ पे 750 रुपया लगेगा। सभी श्रेणी एवं दिव्यांग के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समान को आपको 200 रुपया लगेगा, और सभी श्रेणी के महिलाओं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 200 रुपया यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आरक्षण यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन के दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा एवं इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण को दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी से माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी एवं अनुसूचित कर लेंगे कि वो विज्ञापन की शर्तों पे आलोक में निर्धारित आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि सभी पात्रता के पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों जो भी वहाँ पे दिया हुआ एज लिमिट वगैरह ये सब आप देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता ये अगर आपके पास होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है परीक्षा शुल्क परीक्षा केंद्र में मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, एनालॉग, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाए जाने पर आपको बाहर कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। ये सब आपको यहाँ पे अलाउ नहीं है। कदाचार में सम्मानित रहने पर या परीक्षा कक्ष में नकल, अवैध तरीका इस्तेमाल करने पर या प्रसारण इम्प्रेशन करने पर, और यहाँ पे परीक्षा केंद्र में केंद्राधिकृत शिक्षक के दुर्व्यवहार करने पर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, उम्मीदवारों के अर्ता आवेदन पत्र को स्वीकार अविष्कार करने का चयन की प्रक्रिया, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केंद्र को आवंटन, निर्धारण, परीक्षा फल तैयार करने की प्रक्रिया में सफल उम्मीदवारों को पदों स्वर्ण के लिए चयन एवं आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी मान्य होगा तथा इनके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी पत्राचार के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे अंतिम तिथि दिया है कि आवेदन जमा करने के दिनांक आपका 20/9/2021 से 22/10/2021 की रात्रि 11:59 सर्वर टाइम तक निर्धारित है। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका दिया हुआ अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 20/9/2021 से 22/10/2021 तक आपका भरा जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर लें इस फॉर्म को, बहुत ही अच्छा फॉर्म है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।